नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जान। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचा गया आत्मसिद्धि शास्त्र का जिज्ञासा समाधान चल रहा है। इस आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनने के बाद बहुत सारी जिज्ञासाएं मन के अंदर पैदा होना स्वाभाविक है और ये बहुत अच्छा लक्षण है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पहली बार अध्यात्म के नाम पर आत्मसिद्धि शास्त्र को सुना तो सामान्य लोगों के मन में सामान्य सवाल भी पैदा हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जो रात दिन स्वाध्याय करते हैं, जो बहुत ज़्यादा समय साधु संतों के सानिध्य में बिताते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, शायद उनको ये सवाल बहुत ही सामान्य लग सकते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि जानने की जिज्ञासा होना ये भी बहुत ही अच्छा साइन है कि भीतर में अध्यात्म को सुनने के बाद कोई सवाल पैदा हो जाना। सवाल तभी पैदा हो सकता है जब व्यक्ति उस बात को जिसे वो सुन रहा है ध्यान से सुने और सुनने के बाद कुछ उस पर विचार करे, मंथन करे, तो सवाल पैदा होते हैं। और इन्हीं सवालों की श्रृंखला में, जिज्ञासाओं की श्रृंखला में एक और सवाल हमारे सामने है और वो सवाल है कि अनंतानुबंधी कषाय क्या होता है। कषाय तो होता है, लेकिन जहाँ कषाय के साथ, क्योंकि कषाय शत्रु है, दुश्मन है, और इस कषाय के साथ, शत्रु के साथ जब महाशब्द जुड़ जाता है तो समझ लेना कि जहाँ महाशब्द जुड़ा कषाय के साथ, वहाँ अनंतानुबंधी कषाय की ही बात है। तो जैसा श्रीमद् जी ने 18वीं गाथा के अंदर कहा था, मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय,
जाता सतगुरु शरण मां, अल्प प्रयासे जाय। मानादिक शत्रु महा, यहाँ मान यानी अभिमान आदि, यानी क्रोध मान माया लोभ आदि, इनको शत्रु कहा। और शत्रु के साथ, दुश्मन के साथ महाशब्द जोड़ दिया। तो महा का मतलब हो गया जो बहुत तीव्र है, अनंतानुबंधी है। तो इसी से संबंधित सवाल है ये कि अनंतानुबंधी कषाय कहते किसे हैं, क्या होता है अनंतानुबंधी। तो बहुत गहराई से इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर हम उस कषाय के नुकसान को जानेंगे तो उससे बचने की भी कोशिश की जाएगी। अनंतानुबंधी कषाय जो अनंत अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला होता है। नाम ही है अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंधी, यानी अनंत संसार का जो बंध करवा दे। अनंत संसार के अंदर अनंत काल तक दुख जिसके द्वारा झेला जाए, जिसके द्वारा अनंत संसार के दुखों को सहन करना पड़े, उस कषाय का नाम है अनंतानुबंधी कषाय। ये अनंतानुबंधी कषाय जो सम्यक दर्शन नहीं होने देता, सम्यक दर्शन को रोकने वाला या सम्यक दर्शन की घात करने वाला, ये अनंतानुबंधी कषाय होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का एकीकरण यानी इन तीनों का मिला जुला रूप जो है वही मोक्ष मार्ग है। लेकिन जहाँ अनंतानुबंधी कषाय होता है तो उस मोक्ष मार्ग के प्रति जरा से भी रुचि पैदा नहीं होती, मोक्ष मार्ग के प्रति भी रुचि नहीं होती, और जो उस मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं उनके प्रति भी जरा सा भी आदर का भाव, सम्मान का भाव नहीं होता है मन में। और इतना ही नहीं, जो उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के यानी मुक्त होने के जो उपाय हैं, उन उपायों के प्रति भी अरुचि होती है, इंटरेस्ट नहीं होता, रुचि का भाव पैदा नहीं होता, उस तरफ से उदासीनता होती है। अनंतानुबंधी क्रोध कहा जाता है उसे। मैंने पहले ही कहा कि इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि ऐसा गुस्सा अनंतानुबंधी कहा जाता है जो जल्दी शांत नहीं होता। लेकिन ये आप लोगों का भी अनुभव होगा कि लगातार 24 घंटे भी व्यक्ति क्रोध में नहीं जी सकता। उसके भीतर में परिणामों में कहीं न कहीं मंदता जरूर आती है। मगर ये अनंतानुबंधी क्रोध कहते किसे हैं? तो ज्ञानियों ने कह दिया कि जो मोक्ष का मार्ग है उसके प्रति रुचि नहीं होना, जो मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं उनके प्रति भी मन में अहोभाव नहीं होना, जो मोक्ष मार्ग पर चलने के साधन हैं
मोक्ष प्राप्त करने के जो साधन है, जो माध्यम है, उसको भी नजरअंदाज करना, उनकी उपेक्षा करना, ये सारा अनंतानुबंधी क्रोध कहा जाता है। और ये क्रोध चाहे बाहर में दिखाई ना दे, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में क्रोध की परिभाषा ऐसी बैठी हुई है कि जिसमें आंखें लाल हो जाए, व्यक्ति अनर्गल बोलने लग जाए, किसी की बात ना सुने और उसके हाथ पैर धूजने लग जाए, खून गर्म हो जाए, गाली गलौज करने लग जाए, उसी को गुस्सा कहते हैं, उसी को क्रोध कहते हैं। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि ये तो क्रोध के बाह्य लक्षण हैं, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध वो होता है कि जिसको मोक्ष के मार्ग में जरा सी भी रुचि ही पैदा ना हो, इंटरेस्ट ही ना हो, ना तो वो सुनना चाहता है, ना उसे समझना चाहता है, ना समझाने वालों के प्रति उसके मन में कभी कोई कृतज्ञता का भाव पैदा होता है, ना कोई अहोभाव पैदा होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो समझ लेना कि ये अनंतानुबंधी क्रोध का रूप है। अनंतानुबंधी चारों ही होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो ये अनंतानुबंधी क्रोध की बात मैंने बताई। अनंतानुबंधी मान जो है, उसके लिए ज्ञानीजन कहते हैं कि जो आगम है, आप्त पुरुषों की वाणी जो है, जो शास्त्र है, जो पूर्णतया प्रामाणिक है, जिन वाणी को समझना नहीं, प्रभु की आज्ञा को धारण नहीं करना, परमात्मा की आज्ञा को मानना नहीं और उसके अनुसार चलने की कोशिश नहीं करना, बल्कि अपने ही आग्रहों के अंदर, अपनी ही धारणाओं के अंदर बंधे रहना, अपनी जिद नहीं छोड़ना, अपने आग्रह को साइड में नहीं रखना, अपनी मान्यताओं के अंदर बदलाव नहीं लाना, जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा को समझना नहीं, ये सारा अनंतानुबंधी मान होता है। और ये मान जो अनंत अनंत संसार का परिभ्रमण कराने वाला होता है। देखें कि ऐसा मान कहीं आपके भीतर में छुप के बैठा हुआ तो नहीं है कि जिन वाणी में जो बात कही गई, परमात्मा तीर्थंकरों ने जो भव्य जीवों के उद्धार के लिए जो मार्ग बताया, जो वाणी कही, उसको समझना नहीं और उस वाणी के बारे में अनर्गल प्रलाप करना कि ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है, आज तो समय बदल गया, आज ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। यानी अपनी जो धारणा है, अपनी जो मान्यता है, उसको जरा सा भी कमजोर नहीं होने देना, अपनी ही जिद पर अड़े रहना, ये अनंतानुबंधी मान का लक्षण है। और ये अनंतानुबंधी क्रोध और मान, ये अनंत अनंत संसार का बंध कराने वाले होते हैं। अनंतानुबंधी माया के लिए ज्ञानी कहते हैं कि दूसरों के जो भी गुण हैं वो दिखाई नहीं देते और अपने जो दोष हैं उनको हमेशा ही छुपाने का प्रयास करना, दूसरों के गुणों को नहीं देखना और अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छुपाते रहना। और आज आप देखो कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। उनको समझ भी आती है कि हाँ, ये मेरी गलती है, ये मेरा दोष है, ये मेरे जीवन की कमी है, लेकिन उस कमी को भी वे खूबी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर समझ आ रहा है कि मेरे अंदर में बहुत गुस्सा है, तो व्यक्ति
उस बात को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता, बल्कि उस बात को छुपाते हुए ये कहता है कि क्या करें, व्यवस्थाओं के लिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है, गुस्से के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। अगर प्यार से किसी को कोई बात कहो तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता, क्रोध ना करो तो कोई हमारी इज्जत ही नहीं करता। ये जो सारी बातें हैं, ये अपने दोषों को छुपाने के तरीके हैं। और ज्ञानी कह रहे हैं कि अपने दोषों को छुपाना, दूसरों के गुणों को नजरअंदाज कर देना। जैसे कोई व्यक्ति अगर शांत स्वभाव का हो तो उसे दब्बू समझना, अगर कोई प्रतिशोध का भाव नहीं रखता तो उसे कायर और कमजोर समझ लेना, यानी दूसरों के गुण को भी अवगुण समझना और अपने अवगुणों को, अपने दोषों को हमेशा ही छुपाने का प्रयास करना, ये अनंतानुबंधी माया है, ये अनंतानुबंधी कपट है। और ये कपट, ये माया जो संसार के अनंत अनंत काल तक दुखों को भोगने के लिए ये निमित्त बन जाती है। तो ये अनंतानुबंधी माया का स्वरूप ज्ञानियों ने इस प्रकार से बताया है। और अनंतानुबंधी लोभ के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि अनंतानुबंधी लोभ में व्यक्ति इतना ज़्यादा सांसारिक वस्तुओं के अंदर इतना आसक्त हो जाता है, सांसारिक प्रसंगों में, यानी जो संयोगजन्य प्रसंग हैं, जो देह, शरीर और शरीर से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रुचि रखना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, आसक्त होना। लेकिन धर्म साधना में, जाप में, पाठ में, आत्मचिंतन में, स्वाध्याय में बिल्कुल अनासक्त भाव रखना, सांसारिक कार्यों में आसक्ति रखना और धर्म के कार्य में, आत्मा के हित के कार्य में हमेशा ही उदासीन बने रहना, सुस्ती आना, ये सारा अनंतानुबंधी लोभ के अंतर्गत आएगा। अब चेक करना, देखना, अपने स्वयं का अवलोकन करना कि हमारे अंदर अनंतानुबंधी कषाय किस किस रूप में मौजूद है। अगर मोक्ष मार्ग बताने वालों के प्रति मन में अहोभाव नहीं आता, अगर मोक्ष मार्ग बताने वालों के प्रति या उनके उपाय के प्रति मन के अंदर उदासीन भाव रहता है, तो समझ लेना कि हम अनंतानुबंधी क्रोध के अंदर जी रहे हैं। अगर परमात्मा की आज्ञा, प्रभु की वाणी में श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, परमात्मा की आज्ञा मानने को मन तैयार नहीं होता, अपने ही संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है, अपने ही धारणा और मान्यता के अंदर अटका रहता है, तो मान लेना, समझ लेना कि ये अनंतानुबंधी मान है हमारा। अगर अपने दोषों को छुपाने की प्रवृत्ति समझ आने के बाद भी जारी रहे, तो समझना कि ये हम अनंतानुबंधी माया का सेवन कर रहे हैं। सांसारिक सारे कार्य अंततोगत्वा दुख देने वाले हैं, ये जानने और समझने के बावजूद भी सांसारिक कार्यों के अंदर उत्सुक बने रहना, उल्लास लाना, बड़े उत्साह के साथ सांसारिक कार्य करना, उसके अंदर आसक्त बने रहना, बहुत ज़्यादा मोह ममता के अंदर जीना, ये सारा अनंतानुबंधी लोभ है। फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि हमने तो इतने इतने नियम ग्रहण कर लिए हैं,
हमने तो लोभ लालच को छोड़ दिया है, लेकिन मुख्यतया ये देखना होगा कि नियम तो ले लिया, शरीर से वाणी से त्याग कर दिया, लेकिन भीतर में आसक्ति बनी हुई है। संसार के कार्यों के प्रति, नाम के प्रति, यश को पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपाधापी हो रही है, बहुत ज़्यादा छल कपट का सेवन हो रहा है। तो जान लेना कि ये अनंतानुबंधी लोभ है, और ये लोभ जो कि इस भव संसार के अंदर डुबाने वाला है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप ज्ञानियों ने इस प्रकार से बताया है। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ अनंतानुबंधी कषाय मौजूद होता है, वहाँ पर भव भ्रमण के प्रति मन के अंदर भय पैदा नहीं होता। ये भीतर में भाव नहीं जगता कि अनादि काल से मैं जन्म मरण कर रहा हूँ। भव भ्रमण करते करते 4 गति 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमते घूमते अनादि काल बीत गया। अब तो इसके ऊपर मैं ब्रेक लगाऊं, अब तो मैं कहीं रुकूं, कहीं थमूं, ये विचार मन के अंदर नहीं आता। भयभीत तो होता है वो व्यक्ति कि कहीं मेरा धन ना चला जाए, कहीं मेरी चोरी ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं इष्ट का वियोग ना हो जाए। इन सब बातों को लेकर के वो भयभीत रहता है, लेकिन जन्म मरण के प्रति, कर्मों के बंध के प्रति जरा सा भी भय उसके अंदर नहीं होता। झूठ बोलने में, चोरी करने में, दूसरों से छल करने में जरा सा भी वो व्यक्ति हिचकिचाता नहीं है, भयभीत नहीं होता कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा, ऐसे कर्म में बांधूंगा तो उसे भोगूंगा कैसे, इस बात को वो भूल जाता है। यानी अनंतानुबंधी कषाय जहाँ होता है, वहाँ पर परलोक का और भव भ्रमण का भय कभी भी नहीं होता। और ये अनंतानुबंधी कषाय जब तक है, तब तक सम्यक की प्राप्ति हो नहीं सकती, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। और जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, वहाँ मोक्ष मार्ग की, धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। तो ये संक्षिप्त में अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप समझाया गया है आप सबके भीतर में, और इस अनंतानुबंधी कषाय को छोड़ने का भाव पैदा हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।